नमस्कार दोस्तों। आज हम ले चलते हैं आपको एक ऐसे सफ़र पर जो शुरू हुआ था 4.6 बिलियन साल पहले, जब हमारी धरती का जन्म हुआ था। हाँ दोस्तों, अर्थ की कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है। ये एक धमाके से शुरू होती है और जीवन के जन्म तक जाती है। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं पीछे अर्थ के इवोल्यूशन की इस ज़बरदस्त सफ़र पर। सोचो एक ऐसे समय के बारे में जब न वक्त था, न ज़मीन थी, न आसमान, सब कुछ एक एब्सोल्यूट शांति में था। और फिर हुआ एक धमाका। आखिर कैसे बना ये यूनिवर्स? आखिर कैसे हुआ हमारे सूरज का निर्माण? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सालों पहले एक अनंत एनर्जी का विस्फोट हुआ और उसी से बना हमारा ब्रह्मांड। सारी दिशाएं, समय और गतिविधि उसी पल में जन्मे। करोड़ों तारे जन्मे, कुछ छोटे, कुछ जैसे सूर्य से भी बड़े। उन्हीं गैलेक्सीज के बीच एक कोने में होने लगा कुछ खास। एक धूल का बादल हुआ करता था जिसे हम कहते थे सोलर नेबुला। फिर हुआ एक महाविस्फोट। साइंटिस्ट की मानो तो ये एक डाइंग स्टार का एक्सप्लोजन था जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा, जिसकी वजह से गैसेस का कंप्रेशन होता है और नेबुला दबने लग जाती है। फ्यूजन एंड रिएक्शन ऑफ गैसेस से होता है हमारे सूरज का निर्माण। आज जो सूरज चमक रहा है वह एक मेन सीक्वेंस स्टार है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से रोशनी और ऊर्जा जनरेट करता है। ये ऊर्जा धरती तक पहुंचती है और जीवन के लिए ज़रूरी है। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड्स सूरज की परिक्रमा करने लग जाते हैं और फिर एस्टेरॉइड्स के टकराने से हुआ हमारे पृथ्वी का निर्माण। अब ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की परिक्रमा करने लग जाते हैं। हजारों एस्टेरॉइड्स और मेटेओराइट्स ने पृथ्वी पर टकराव किया। ये टकराव पृथ्वी की सरफेस को लगातार तोड़ रहे थे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ मेटेओराइट्स पानी और अमीनो एसिड्स भी लाए जो जीवन के लिए ज़रूरी थे। उस समय पृथ्वी एक अग्नि का गोला थी। उस वक्त थिया नाम का एक ग्रह हुआ करता था। एस्टेरॉइड्स के टकराव से थिया पृथ्वी के नज़दीक आने लगा और फिर हुआ भयंकर धमाका। इस टकराव से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और उसके बाद हमारी पृथ्वी पर लावा उबलने लगा और उन्हीं कणों के आपसी टकराव से बना हमारा चांद। चांद की ग्रेविटी ने पृथ्वी के समुद्रों में टाइड्स बनाए। ये टाइड्स पृथ्वी की इंटरनल हीट एनर्जी को स्लोली सरफेस तक खींच के लाए। चांद के करीब आने से हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर आया आइस एज, जब हमारी पृथ्वी सालों बर्फ से ढकी रही। पृथ्वी का तापमान इतना कम हो गया कि बर्फ के ग्लेशियर धरती के बीच वाले हिस्से तक फैल गए। वैज्ञानिक इसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं, यानी जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी जैसे एक बर्फ का गोला। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर तो आती थी, लेकिन बर्फ बहुत चमकीली होती है, इसलिए वो रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देती थी। फिर लाखों साल तक उल्का पिंड की बरसात होती रही और वोल्केनो की गर्मी ने अर्थ को पिघलाना शुरू किया। उस वक्त हमारी पृथ्वी पर तकरीबन 1900 डिग्री सेल्सियस का समुद्र हुआ करता था। उस समय पृथ्वी की सतह बहुत ज़्यादा गर्म थी, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। जब पानी कहीं इकट्ठा होता तो वो उबलने लगता और हर तरफ से भाप निकलती थी
उस समय ना कोई पेड़ थे, ना जानवर और ना ही इंसान। सिर्फ उबलते हुए समंदर, धुएं से भरा लाल आसमान और जलती हुई चट्टानों वाली ज़मीन थी। पृथ्वी पूरी तरह गर्म और पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई थी। हर तरफ ज्वालामुखी फूट रहे थे और उनसे लाल गर्म लावा बाहर निकल रहा था। यह लावा पूरी धरती पर लाल और नारंगी रोशनी फैला देता था। इसी वजह से हमारी पृथ्वी लाल रंग की दिखती थी। समय बीतते गया और इसी बीच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ। सिंपल सेल्स कॉम्प्लेक्स बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। पहले जेलीफिश टाइप ऑर्गेनिजम्स आए, फिर फिशेस और इवेंचुअली लैंड पर चलने वाले जीव। वक्त के साथ ज़मीन पर पौधे उगने लगे, पृथ्वी का टेम्परेचर भी स्टेबल होने लगा। अब जीव भी पानी से बाहर आने लगे और वातावरण के हिसाब से इनका रंग रूप भी बदल रहा था। धीरे धीरे ये डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। इनका शरीर लंबा और विशाल था। हमारी पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने लगी और डायनासोर्स भी विशाल होने लगे और इन्होंने लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक राज किया। अंतरिक्ष में एक विशाल उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के नज़दीक आ रहा था, जो जलते हुए पृथ्वी से टकराया। इसकी वजह से पृथ्वी पर भयंकर तूफान आया और पूरे वातावरण में धूल फैल गई। सारे जानवर और पेड़ जल गए और हमारी पृथ्वी नर्क बन गई। इस महाविनाश ने 75% जीव जंतुओं को ख़त्म कर दिया और इनमें शामिल थे डायनासोर्स भी, वो जो कभी पृथ्वी के राजा थे। लेकिन हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। जब डायनासोर ख़त्म हो गए तो कुछ नए छोटे छोटे जानवर धरती पर आए। इन्हीं में से आगे चलकर इंसानों का जन्म हुआ। फिर करोड़ों साल बाद फिर से पृथ्वी पर जीव का निर्माण हुआ। मैमल्स का टाइम शुरू हुआ और हमारा भी। फिर से हमारी पृथ्वी हरी भरी हो गई। सिर्फ 2 मिलियन साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस आए। एग्रीकल्चर, टूल्स और सिविलाइजेशन ने अर्थ का रूप बदल दिया। पर सब कुछ शुरू हुआ एक शांत समुंदर के अंधेरों में, एक बूंद से, एक जीव से। जब पृथ्वी ने पहली सांस ली तो उस सांस में एक कहानी थी, जीवन की कहानी, जो आज भी चल रही है। दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी अर्थ 4.6 बिलियन साल पुरानी है और हम सिर्फ एक छोटी सी कहानी है उसके ऊपर। आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और वो भी एक्सेलरेट होकर। लेकिन क्यों? इसके पीछे है एक और राज, डार्क एनर्जी, एक मिस्टीरियस फोर्स जो स्पेस को पुश कर रही है। और यूनिवर्स का 95% हिस्सा है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो क्या बिग बैंग के पहले कुछ था? क्या कई और यूनिवर्स भी हैं, एक मल्टीवर्स? ये सवाल अभी भी साइंस के लिए एक पजल है। तो दोस्तों, ये था हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन, एक छोटी सी स्पार्क से लेकर इस अनंत ब्रह्मांड तक का सफ़र। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अर्थ की इवोल्यूशन की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट्स में बताएं किस युग का हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉस्मिक राज के साथ। तब तक अर्थ को सेफ रखिए। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप।